हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में जिस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है, आप मान के चलो रेट कट का सेलिब्रेशन या पुतिन के इंडिया आने का सेलिब्रेशन, अब जो भी रीजन हो, लेकिन आप अगर न्यूज को फेस करते रह जाओगे तो भाई पीछे रह जाओगे। इससे अच्छा है कि हम अपने चार्ट्स पे, प्राइस एक्शन पे, डेटा पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब जिस लेवल तक मार्केट ने अप्रोच किया वो फ्राइडे तक था। अब मंडे को किस तरीके से हम अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाए, किस तरीके से डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेडिंग प्लान बनाए। अब देखिए, बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है समझने को, क्योंकि मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई के फिर से आसपास। ठीक है, देखिए 26,300 200 बात एक ही है, बट पास में तो है ना। और बार बार मार्केट इस तरीके से आपको फेस कर दे रहा है कि भाई ऊपर के लेवल पे ना लेने में बन रहा है, ना ऊपर के लेवल पे बेचने में बन रहा है। तो हमारा मंडे का और आने वाले वीक के लिए क्या प्लान रहेगा, प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि फ्राइडे के दिन रिकैप कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली मार्केट ने किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया, कौन कौन से सेक्टर ने इस सेलिब्रेशन को पार्टिसिपेट, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, मैं आपको लेके चलती हूँ एफआईज डेटा पे। सबसे पहले डेटा बहुत कुछ बताता है। अब देखिए, अगर मैं आपको दिसंबर 1 और 2 की बात करूं, देखिए 28 दिसंबर, ठीक है, उसके बाद एक्सपायरी हुई खत्म, उसके बाद आपका मंथ स्टार्ट होता है 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर को सबसे पहले देखो फ्यूचर का, फ्यूचर उस दिन आपका निफ्टी में शॉर्ट्स था। ठीक है, फिर उसके बाद 2 तारीख का फ्यूचर्स देखो, ये भी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट्स भरे 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 थे। फिर आप 3 तारीख का देखो, यहां पर भी निफ्टी के जो शॉर्ट्स है, फ्यूचर की बात कर रही हूं मैं, सब शॉर्ट्स है। ठीक है, अब यहां पे 4 तारीख को देखो, ये 4 तारीख को देखो, यहां पर भी निफ्टी में 1100 करोड़ का शॉर्ट्स है। ठीक है, कुल मिलाकर के। अब आप 5 तारीख का डेटा देखो, अब 5 तारीख का देखोगे तो सिर्फ 200 करोड़ की ही सिर्फ यहां पर बाइंग हुई है फ्यूचर। अब जहां पे 3 दिन से फ्यूचर शॉर्ट्स चल रहे, शॉर्ट्स चल रहे, शॉर्ट्स चल रहे, और वहां पे जाकर के 200 करोड़ की बाइंग आ रही है। देखो, अगर 3 दिन का शॉर्ट्स पोजीशन और 1 दिन का बाइंग पोजीशन को ओवरऑल नेट करके देखोगे तो अभी भी सिस्टम में बहुत सारे पोजीशंस है जो शॉर्ट्स बने हैं। फ्यूचर की मैं बात कर रही हूं। ठीक है, अब ये जो फ्यूचर शॉर्ट्स बने हैं, अब यहां पर क्या शॉर्ट्स पोजीशन अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट करेंगे या इस लेवल पे शॉर्ट्स को कवर करने के लिए शॉर्ट कवरिंग आएगी? सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है यहाँ। बहुत सारे लोग, आप ऑप्शन देख रहे हो ना, उससे ज्यादा अभी वीकली में बैठे हो, तो सोचो कि इस मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में इतना कुछ डेटा बना है, तो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात होती है। आप खुद सोचिए। अब यहां पे देखोगे कि निफ्टी आपको दिख रहा है इस वीक के हिसाब से। मैं अब आपको ना और यहां पे लेके आती हूं। देखो देखो, जो मैंने अभी आपको डेटा समझाया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंटिन्यूअस इधर इधर जो रेड कैंडल बने, सबके सब शॉर्ट्स पोजीशन मंथली एक्सपायरी के बाद की मैं बात कर रही हूं। अब यहां पर आपको 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, और आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखोगे तो पोजीशंस बन करके गए हैं। ठीक है, अभी भी 200 करोड़ की बाइंग बन के गई, ये आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा होगा। लेकिन कंफ्यूजन पता है कहां पर है, ये जिस लेवल पे है ना, यहां पर मार्केट अटका हुआ है। अब यहां को कोरिलेट करो किससे, सिंथेटिक फ्यूचर्स। अब देखो, सिंथेटिक फ्यूचर और इसका स्पॉट प्राइस दोनों में कोई गैप नहीं है, जस्ट 15-20 पॉइंट का गैप है, और इसके पास 2 दिन की ट्रेडिंग सेशन है, वीकेंड को छोड़ करके मंडे और ट्यूसडे। अब 2 दिन में इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम कितना चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम चल रहा है 15-20 पॉइंट के आसपास चल रहा है ना। अब सेम चीजें 26,200 का स्ट्राइक प्राइस समझिए, खुद सोचो, आप 26,200 के लेवल पे बैठे हो, बिल्कुल न्यूट्रल सोचिएगा। अब 26,200 का कॉल साइड में कितना प्रीमियम है, 78 है, और पुट साइड में कितना है, 74। ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है। और सेम जगह पे आप देखोगे तो 1 करोड़ की ओआई डेटा इधर भी है और 73 इधर है, लेकिन नियरेस्ट यहां पर है जो हाई पुट ओआई बिल्डअप है 1 करोड़ की है। अब चीजें पता है, बहुत कंफ्यूजन सिचुएशन में पड़ चुका है मार्केट। भाई ऊपर जाना मतलब दिख रहा है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी भी पोजीशंस कटे नहीं है।
नीचे जाना, डर लग रहा है कि भाई बार बार बायर्स अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में ये सब चीज देखते हुए अब हमें क्या सपोर्ट लेना है नेक्स्ट वीक। अब देखिए, पुतिन रसिया से ऑयल आए नहीं आए क्या होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि रिलायंस तो पूरी तरीके से दिख रहा है कि भाई इस तरीके से 1580 से रिजेक्शन लेने के बाद स्लोली स्लोली ये नीचे आया, 9 और 20 EMA पे होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है ना। और ये लेवल वही है, ध्यान से समझिएगा, ये लेवल क्या है। अब आपका ये लेवल खुल के आता है, यहां से देखो, ध्यान दो आप, यहां ये जो लेवल है ना आपका, बार बार यहाँ पे देख रहे हो ना 1540, ये सब जो बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया, पूरे दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, और एग्जैक्टली रिलायंस जो है उसी लेवल पे। अब ये ऊपर जाए तो निफ्टी भी बाई हो, अगर ये नीचे जाए तो फिर से निफ्टी में सेलिंग प्रेशर, ये आपको साइडवेज दिखेगा। अब ये सब चीजें हो रही है। ओवरऑल रिकैप हमने समझ लिया कि फ्राइडे को क्या डेटा बना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन है, किस लेवल पे बायर और सेलर पोजीशंस बना करके गए, और प्रीमियम के मूवमेंट क्या कह रहे हैं, आपका फ्यूचर प्राइस क्या कह रहा है। देखो, अगर मैं आपको एक और दिखाऊं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से जितना बाजार में एनबीएफसी बैंक, ये जो एनबीएफसी सेक्टर है वो झूमे हैं, आप खुद देखो 2.5%, 3.5%, 3.5%, 2%, ये जो एनबीएफसी में जितनी मतलब वाहवाही हुई है। अब आप इसको बताओ, एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं गया, आप खुद बताइए। एचडीएफसी बैंक बार बार 1000 के लेवल पे क्यों अटक रहा है, एक्सिस बैंक बेचारा ये क्यों 1280 के पास जा करके अटक रहा है। अब आप इसको छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को, कहां गया आईसीआईसीआई बैंक, ये क्यों नहीं झूम रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि भाई ऊपर के लेवल्स को देखें या नीचे के लेवल्स को देखें, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंडेक्स की मोमेंटम मूव होती है वो कहीं ना कहीं हैवी वेटेज के स्टॉक्स की वजह से होती। हो सकता है कि अदर सेक्टर मार्केट को पुश करके और ऊपर ले जाए, हो सकता है, लेकिन जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है, जब तक से आप उस चीज को उसके वेटेज के हिसाब से नहीं जजमेंट लोगे तो फिर फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ये चीजें होंगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए बी केयरफुल, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, मार्केट में बहुत कुछ डेटा पॉजिटिव होने के बावजूद वहां पे जाकर अटका है, और अभी कुछ नहीं कह सकते, बी न्यूट्रल, ठीक है। ये यहां तक हमने समझ लिया। अब हमें मंडे को क्या अप्रोच करना, सबसे बड़ी बात कि भाई मंडे को मार्केट ओपन होता है तो क्या क्या हमें सिग्नल मिल सकता है, कहां कहां से हम हिंट ले सकते हैं, और क्या क्या चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए मंडे के दिन, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे के दिन। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ये अलग से नहीं, हमेशा कोई भी वीडियो उठाओ। अब देखिए, मैंने फ्राइडे को एक चीज आपको कही थी, ध्यान दो, क्योंकि मैं फ्राइडे को जनरली ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करती, मुझे जो लगता है मैं करती हूँ, फिर उसके बाद मैं भाई वीकेंड खराब नहीं करती, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहती हूँ। तो जब तक से आपका ये चल रहा था पॉलिसी का स्पीच, तब तक से मैं एक्टिव थी, मैंने जो बताया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया आपको, देखो कहाँ गया, हाँ देखिए 10:20 पे मैंने आपके साथ एक ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो ओआई है यहां पर आपको शेयर किया था कि भाई 1.7 करोड़ का कॉल राइटर है, जब तक से ये नहीं निकलेगा तब तक से आप ऊपर के डायरेक्शन को मत देखना। अब देखिए, स्पीच जब तक से चलती रहती है ना, जो लोग 4-5 इवेंट्स को देख चुके होंगे, एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, उनको पता है कि हर एक स्टेटमेंट में मार्केट उस तरीके से रिएक्शन देता है, तो उस टाइम पे डेटा बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में काम आता है। लेकिन फिर भी अब देखिए, अब 9:15 से मार्केट यहां पे बिल्कुल ही नैरो रेंज में काम कर रहा था, ये आप ध्यान दो, ये वाला जो देख रहे हो ना फेज, यहां पे देखो 9:15 से 9:50 पे एक कैंडल नीचे गिरा, एक कैंडल उठा, जैसी स्पीच स्टार्ट हुई फटाक से ये ऊपर 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 26,100 तक चला गया। फिर यहीं पर जाकर के देखिए बैठा हुआ ओआई ये बिल्डअप होते होते इसको डाउन साइड लेकर गया। अब यहां पर उस टाइम पे ध्यान से समझो डेटा कैसे काम करता है। उस टाइम पे 10:20 पे बोला था कि 1.7 करोड़ का ओआई है जो यहां पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे 26,100 के लेवल, और ठीक उसी टाइम पे 10:20 के आसपास ही, अब आप देखो यहां पे 10:20 पे ये मतलब फटाक से नीचे गिरा, लेकिन जो यहां पे सपोर्ट था 26,000,
ये यू टर्न कर दिया मार्केट को कि भाई हम मार्केट को इतने अच्छे खुशखबरी के साथ गिरने कैसे दे सकते हैं। अब ये जो लोग समझते हैं ना कि भाई डेटा यहां पर भी बना है, डेटा यहां पर भी बना है, तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि यहां पे रेजिस्टेंस है, सोचो कि यहां पे रेजिस्टेंस है जहां से रिजेक्शन आ रहा है, तो यहां पे जो बैठे हुए सपोर्ट पे हैं वो भी तो अपना रिएक्शन दिखाएंगे ना। तो उन्होंने रिएक्शन दिखाया, 0.25% का कट हुआ, स्पीच में भी बोला गया कि 7.2% से ग्रोथ रेट है, ये है, अच्छा स्टेटमेंट दिया गया और उन्हें बोला कि हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, मतलब मार्केट को अच्छा लगा सुन के, तो फिर मार्केट ने इस चीज को सेलिब्रेट किया। अब जब ये सपोर्ट पे बैठे हुए प्लेयर ने अपना काम किया तो मार्केट को इस जगह पे रिजेक्शन वीक पड़ गया, अब यहां से झटके से निकल गया। अब देखो, अब जो लोग यहां पे जिसने भी सपोर्ट पे बाई किया सो किया, अब यहां से जो ऊपर गया है, ठीक है, 130 के पास, अब बताइए कि लगभग में आपको 12:30 बजे तक क्या किया है मार्केट, आप खुद बताओ। यही मैं बात कहती हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बहुत बड़े एक लेवल्स होते हैं जहां पर आपका रिएक्शन देखना जरूरी है कि क्या रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन हो रहा है या सपोर्ट पे सपोर्ट हो रहा है। ये सब चीजें ना आप नहीं समझोगे, बायस होकर के प्ले करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जो यहां से सोचो इतने टाइम तक हर्डल लेते 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 मार्केट एक बार के लिए ऊपर गया और फिर से यहां पर आपका एक बार रेजिस्टेंस फेस करने लगा। ये अब आप सोचो, ये 15 मिनट जिसने प्ले किया और ये 15 मिनट, सिर्फ यही 15 मिनट 2 बार ट्रेडेबल टाइप का है मार्केट। अदरवाइज जो प्ले कर लिए सो कर लिए, जो बच गए लॉस नहीं होना चाहिए, बस प्रॉफिट हो या ना हो कोई नहीं पूछेगा आपसे, लॉस होगा तो आप अपने आप से पूछो, क्या इवेंट के दिन मार्केट वोलेटाइल नहीं रहता है तो आपने क्यों रिस्क लिया? अगर 1-2 बार ट्रेड लिया तो आपको पोजीशन साइजिंग कम करनी चाहिए थी। ये सब चीजें ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने आपको इस टाइम पे भी बोला था कि देखिए 26,000 पे पुट ओआई है, मैंने कितने बजे बोला, 10:42। अब आप ध्यान से सोचो, 10:42 पे लगभग में यहां पर मैंने आपको मैसेज किया, टाइप करते करते भी भाई 1 मिनट लग जाते हैं, और उसी टाइम से झटके से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद वापस आया ही नहीं नीचे, भले वो ऊपर टंगा का टंगा रह गया, है ना ये चीज। अब इस चीज को लोग मतलब कि कहेंगे कि नहीं, मतलब कैसे काम करता है, भाई ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही मार्केट का जो डेटा होता है वो काम करता है, स्पेशली इंट्राडे में। ओके, चलिए अब सबसे बड़ी बात, एफआई पढ़ लिया हमने, देख लिया फ्राइडे को क्या क्या था। अब गिफ्ट निफ्टी का देखिए, जो मार्केट गिफ्ट निफ्टी 10 बजे के बाद बुलिश है, थोड़ा डीप आया, निफ्टी में भी आया था, फिर पूरे टाइम तक ये इस जोन में अटका हुआ है और यहां पर आपको कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अब देखिए, जब तक से 220-240 के ऊपर ये गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग मंडे के दिन करता है, तब तक से ये आपका गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, संडे के दिन कुछ अलग ही पुतिन जी कह के चले जाए इंडिया के बारे में, वो अलग बात है, अदरवाइज ये जो डेटा दिख रहा है अभी तक से तो पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, अब देखिए ये हो गया भाई, बिटकॉइन वगैरह को मत देखो, बिटकॉइन का अलग चल रहा है, उसका अलग है भाई, वो क्रिसमस और न्यू ईयर सब सेलिब्रेट कर रहा है, सब प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, ये सब चीजें छोड़ते हैं, अब हम अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से आते हैं। अब देखिए 9 और 20 में, ठीक है, 9 और 20 में दोनों के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, रेजिस्टेंस पे है बट स्टिल पॉजिटिव है। आपका बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, सेंसेक्स भी पॉजिटिव है। अब मंडे के दिन आपका क्या रहना चाहिए, जब तक से 9 EMA के नीचे मार्केट नहीं जाएगा डेली टाइम फ्रेम पर, तब तक से आप इसको वीक मत कहिएगा। अगर सेम चीज को मैं वीकली दिखाऊं, अब वीकली ध्यान दो, देखो ये कंटिन्यूअस 3 वीक से इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, तो वीकली वाइज तो ये पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस 300-320 के पास है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 200 से 300-320 तक का इसका स्पेस ओपन है। हाँ, इसके ऊपर टिके तो जितने भी फ्यूचर्स में शॉर्ट्स पोजीशन बने ना, जो अभी मैंने आपको दिखा है FIDIs का डेटा जितना भी, ये सब कवर होंगे, तो फिर आपको 26,500 तक अप्रोच करे, ये उसके हिसाब से वीकली के हिसाब से 300-320 के ऊपर।
अदरवाइज नहीं। लेकिन 200 से 320 तक के लिए डोर ओपन है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपने ऑप्शन डेटा के हिसाब से समझते हैं। अब मैंने आपको क्लियर बता दिया ना कि भाई दोनों में कोई गैप नहीं है, सिर्फ 15-20 पॉइंट का गैप है। अब 15-20 पॉइंट को मंडे के दिन कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा ये देखने की बात है। सबसे मेरा इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं हमेशा जो इंडेक्स का चार्ट होता है उसको, अगर आप इंट्राडे में प्लेयर हो तो सिर्फ इसके भरोसे मत बैठिए कि निफ्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हो ना वो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप निफ्टी के प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हो, प्रीमियम के बाय और सेल करते हो ना। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो प्रीमियम चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि भाई 26,200 के पास बार बार मार्केट हर्डल ले रहा है। देखो यहां पे हर्डल लिया, क्लोजिंग के टाइम पे भी हर्डल लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये 26,200 का कॉल है, ठीक है। अब 200 का कॉल देखिए, जब मार्केट नीचे से, देखो यहां से जब ऊपर से फिसलते फिसलते नीचे आया, क्योंकि ये वी वेब के ऊपर टिका हुआ है और यहां से बाउंस किया है, ठीक है, समझिए ध्यान से, बाउंस किया है। तो इसके जितने भी सेलर हैं अभी भी मार्केट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकता है ना, कॉल साइड का, क्योंकि ये वी वेब के ऊपर है, इसका वी वेब का ट्रेंड सुबह से पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि इसके चलने की प्रोबेबिलिटी आपको 70% है, ठीक है, मान के चलिए 70%। मैंने परसेंटेज बताया, ये मत बोला कि गारंटी, नहीं, मैंने परसेंटेज बताया है। अब पुट साइड का अप्रोच देखना है। अब आप पुट साइड का अप्रोच देखिए, पुट साइड का, अब आप ध्यान से देखो, ये सुबह से ही इसका ट्रेंड जो है वो निगेटिव है, ध्यान से देख रहे हो ना, ये पूरे तरीके से ट्रेंड निगेटिव है। 70 पे गया, 100 पे रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सेलर जितने भी यहाँ पे सेल किए हुए पोजीशंस बैठे थे उन्होंने रिजेक्शन दे दिया। फिर से दोबारा 70 के पास आया। जब तक से इस लेवल के ऊपर 100-105 के ऊपर ये प्रीमियम प्राइस नहीं टिकेगा, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला, जब तक से ये प्रीमियम प्राइस 100-105 के ऊपर टिकेगा नहीं और इसका वी वेब अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, तब तक से इसके चलने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 30%, ठीक है, लेस देन मैंने बोल दिया 30%। अब आपके सामने देखो, मंडे को कोई नहीं जानता कि 10 बजे क्या होगा, 11 बजे क्या होगा, कौन भाई नींद से जागेगा, सेल मतलब कि जो कॉल राइटर है वो नींद से जागेंगे कि पुट राइटर नींद से जागेंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रीमियम 10-105 के ऊपर टिकने लगेगा तो फिर ये जितना बेचारा डंप हुए ना उतना पंप भी हो जाएंगे। और सेम इसकी भी बात कर रही हूं, इसका होप इतना है क्यों, अगर ये चलेगा तो स्लोली चलेगा कॉल साइड का, क्योंकि इसके जितने भी प्रीमियम के सेलर हैं 26,200 के कॉल राइटर, उनके पास टाइम वैल्यू नहीं है। जब भी टाइम वैल्यू नहीं रहता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट के जो भी इस प्रीमियम के सेलर है वो कंफर्टेबली बैठे रहते हैं। आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। और मैंने आपको रिलायंस, बाकी बैंकिंग, आईटी सेक्टर बता ही दिया कि भाई आईटी सेक्टर बुलिश चल रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में है, ठीक है। अब सेम मैं आपको सेंसेक्स की बात करता हूं। देखिए, जैसे कि निफ्टी का स्टोरी, सेम सेंसेक्स की भी वही स्टोरी है, सेम सेंसेक्स भी वही स्टोरी चल रहा है। अब यहां पर आप नोटिस कर, इसका प्राइस एक्शन लो बनाया, हाई बनाया और यहां पर आकर के अटक गया और सेम इस जगह से ही रिबाउंस किया है। तो जब तक से इस लेवल के ऊपर है पॉजिटिव है और यहां पर एक बैठा हुआ रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाए तो आप एक बार व्यू बनाइएगा, छोटा छोटा स्कैल्पिंग, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा मूव। अगर नीचे के साइड रिजेक्शन आए तो यहां तक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, असल का जो सेलिंग प्रेशर आएगा इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। अब सेम निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में कोई ज्यादा आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं मूवमेंट लग रहा है, बाकी का आपकी इच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब निफ्टी बैंक में सोचिए कि ये जो लेवल पे कंटिन्यूअस एक कंसोलिडेशन था, यहीं पे सपोर्ट लिया, वापस गया, फिर एक प्राइस एक्शन यहां बनाया और यहां पे रीटेस्ट करके गया। तो ये जो एरिया है ना, ये जो बॉक्स मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन है, 59,600 से 800 के बीच में।
बेचारा वैसे ही मंथली एक्सपायरी होती है, दुखी रहता है, और ऊपर से आप दुखी हो जाओगे क्योंकि इसका प्रीमियम उस तरीके से स्पाइक ही नहीं आएगा जब तक से वो ट्रेंडिंग मूव नहीं देगा। ओके, तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखिए और इसी तरीके से अप्रोच करिए, क्योंकि मंडे मार्केट बहुत सारे न्यूज को डाइजेस्ट करेगा, कम से कम 15-20 मिनट तो यही डाइजेशन में लगेगा। उसके बाद जिस डायरेक्शन का मूव पकड़ेगा वो पकड़ेगा। हाईली चांसेस है कि मंडे को साइडवेज रहेगा मार्केट। ठीक है, जहां तक इसको पहुंचना था पहुंच चुका है, डेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू साइडवेज रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहीं से ज्वाइन करना। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू।